कभी नोटिस किया है, हम सब एक ऑटो पायलट मोड पे जी रहे हैं। सुबह अलार्म बजता है, फोन उठाते हैं, वही रूट, वही ट्रैफिक, वही ऑफिस, वही चेहरे, और शाम तक पूरा दिन बस निकल जाता है। लैपटॉप बंद होता है, थोड़ा नेटफ्लिक्स, थोड़ा स्क्रॉलिंग, और फिर एक और दिन खत्म। और हम कहते हैं लाइफ चल रही है, पर अंदर कहीं एक आवाज रोज हल्की सी बोलती है, बस इतना ही है क्या? क्या यही मेरी असली जिंदगी है? और वहीं से शुरू होता है मॉडर्न एरा का साइलेंट ट्रैप, दी ऑटो पायलट लाइफ। एक ऐसी लाइफ जहां हम जीते नहीं, बस गुजरते हैं। सोसाइटी ने एक इनविजिबल स्क्रिप्ट लिख दी है, पढ़ लो, जॉब ले लो, शादी कर लो, घर ले लो, और हम बिना सोच समझे बस वो स्क्रिप्ट फॉलो करते जाते हैं। और हम बस चेकलिस्ट भरते रहते हैं। पर एक दिन ऐसा आता है जब ये सारे चेकलिस्ट भर लेने के बाद भी दिल के अंदर एक खालीपन रह जाता है। वही मोमेंट होता है जब हम रियलाइज करते हैं, मैं किसी और की लाइफ जी रहा हूं, अपनी नहीं। हम कंफर्ट जोन को सक्सेस समझने लगते हैं, सेफ जॉब, प्रिडिक्टेबल रूटीन और एक ठीक ठाक लाइफ। बाहर से सब परफेक्ट दिखता है, पर अंदर से हम धीरे धीरे खोखले होते जाते हैं। सपने मर जाते हैं और उनकी लाश हमारे अंदर ही रहती है। हम सोच लेते हैं सब ठीक है, पर सच ये है हम जिंदा हैं लेकिन जी नहीं रहे। फिर एक दिन कुछ टूट जाता है, कभी कोई हार्ट ब्रेक, कभी बर्नआउट, या सिर्फ एक शाम जब सब नॉर्मल होते हुए भी कुछ सेंस नहीं बनता। ऐसा लगता है जैसे दिल और दिमाग दोनों म्यूट हो गए हों। वही होता है द ब्रेकिंग पॉइंट, और वही मोमेंट होता है अवेकनिंग का, जब पुराना सिस्टम क्रैश करता है और एक नया सेल्फ लोड होने लगता है। साइंस कहता है हमारा ब्रेन चेंज से डरता है और हर नए स्टेप को डेंजर समझता है। इसलिए जब भी हम कुछ नया ट्राई करते हैं, अपना कंफर्ट जोन तोड़ते हैं, पैशन फॉलो करते हैं या टॉक्सिक पैटर्न से निकलते हैं, ब्रेन अलार्म बजा देता है। पर यह वीकनेस नहीं, ये सिर्फ पुरानी वायरिंग है, और हम अपने ब्रेन के पैटर्न्स को रिवायर कर सकते हैं। मतलब अगर आप कॉन्शियसली अपने थॉट पैटर्न्स और बिलीफ्स चेंज करते हो, तो आप अपनी आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। तो जब पुरानी लाइफ वर्क करना बंद कर दे, समझ लो आपका सिस्टम आउटडेटेड है और अब जरूरत है एक रीबूट की, एक रीस्टार्ट, जहां आप अपनी स्क्रिप्ट खुद लिखो, बिना फियर के, बिना सोसाइटी के रूल्स के। ये किताब आपको गाइड करेगी कैसे अपनी लाइफ को रीस्टार्ट करना है, अपने ब्रेन को रिवायर करना है और अपनी एनर्जी को रीसेट करना है। और दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी होप, थोड़ी सी भी रोशनी दे, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। आपका एक लाइक हमें और ज्यादा एनर्जी देता है आपके लिए ऐसी इंस्पायरिंग वीडियो लाने के लिए। चैप्टर 1। कभी कभी लाइफ में एक ऐसा मोमेंट आता है जब मिरर झूठ बोलना बंद कर देता है। तुम सामने खड़े होते हो, अपनी ही आंखों में देख रहे होते हो, और पहली बार रियलाइज करते हो कि जो इंसान तुम्हें वापस देख रहा है वो असल में तुम नहीं हो। वो एक वर्जन है जो दुनिया ने बनाया है, एक्सपेक्टेशंस, फियर और कंफर्ट के लेयर से चिपका हुआ एक मास्क। तुमने अपने आप को बार बार ये कहकर समझाया है कि सब ठीक है, लाइफ तो ऐसी ही होती है, लेकिन अंदर से एक हल्का सा वॉइस हमेशा कह रहा होता है, ये नहीं हो सकता, ये मैं नहीं हूं। वो वॉइस तुम्हारी सोल का सिग्नल है, वो तुम्हें बुला रहा है वापस तुम्हारे असली रूप में। ज्यादातर लोग इस मिरर मोमेंट तक कभी नहीं पहुंचते, क्योंकि सच देखना बहुत पेनफुल होता है। हम सब अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं, अपने आप को स्टोरीज सुनाकर, जैसे मैं बिजी हूं, मैं खुश हूं, अभी सब ठीक चल रहा है। लेकिन अंदर से हम सब जानते हैं हम सिर्फ सरवाइव कर रहे हैं, जी नहीं रहे। हम सब खुद को धोखा देने में मास्टर बन चुके हैं। हम अपने आप से झूठ बोलते हैं ताकि हमारा ईगो सेफ रहे। हम कहते हैं हम रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं, पर असल में हम सिर्फ डरे हुए हैं। हम कहते हैं हम खुश हैं, पर दिल के कोने में एक खालीपन रहता है। ये सब छोटे छोटे झूठ हमारे अंदर एक इनविजिबल केस बना देते हैं। हर बार जब तुम अपने आप से झूठ बोलते हो, तुम अपने ट्रुथ का एक हिस्सा छोड़ देते हो। धीरे धीरे वो सच दब जाता है, और एक दिन तुम उठते हो और रियलाइज करते हो तुम एक ऐसी लाइफ जी रहे हो जो तुम्हारी नहीं है। रेडिकल ईमानदारी वही पल है जब तुम डिसाइड करते हो, बस अब और नहीं। जब तुम सच देखते हो बिना भागने के, जब तुम एक्सेप्ट करते हो कि जो लाइफ तुम जी रहे हो
वो तुम्हें अंदर से जिंदा महसूस नहीं कराती। चेंज तब शुरू होता है जब तुम अपने आप को पूरी ईमानदारी से देखते हो, जब तुम हर एरिया ऑफ लाइफ में, हेल्थ, करियर, रिलेशनशिप्स, इमोशंस से एक सवाल पूछते हो, क्या मैं यहां सच में खुश हूं या सिर्फ कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूं। कभी कभी सक्सेस के पीछे एक इमोशनल थकान छुपी होती है। बाहर से सब परफेक्ट लगता है, अच्छी जॉब, रिलेशनशिप, पैसा, पर अंदर से कुछ मिसिंग होता है। वो मिसिंग फीलिंग ही ट्रुथ का सिग्नल होती है। तुम जितना उसे इग्नोर करते हो, वो उतनी जोर से लौट कर आती है, कभी बर्नआउट के फॉर्म में, कभी इंसोम्निया के फॉर्म में, कभी एक अजीब सी रेस्टलेसनेस के फॉर्म में। सच ये है, तुम अपनी लाइफ से कभी सेटिस्फाइड नहीं हो सकते जब तक तुम उसे जी ही नहीं रहे जो तुम्हारा असली ट्रुथ है। अब एक बार दिल से सोचो, अगर तुम अपनी करंट लाइफ को बिल्कुल वैसा ही चलाते रहे, कुछ भी बदले बिना, तो 10 या 20 साल बाद तुम कहां होगे? सेम जॉब, सेम रूटीन, सेम कंफर्ट। क्या वो फ्यूचर तुम्हें प्राउड फील कराएगा? अब लिखो अपनी कहानी का आखिरी पेज, जैसे कि तुम्हारी लाइफ वैसी ही चल गई, बिना किसी बदलाव के। लिखो और फिर पढ़ो। तुम्हें एक चुभन महसूस होगी, रिग्रेट की, गिल्ट की, और सबसे ज्यादा वेस्ट हुए पोटेंशियल की। वो चुभन तुम्हें तोड़ने नहीं, जगाने आई है। फिर अपनी पास्ट पर नजर डालो। तुम्हारे स्ट्रगल्स रैंडम नहीं होते, वो पैटर्न्स होते हैं जो तुमने बचपन से सीखे। हो सकता है तुम्हें बचपन से ये सिखाया गया हो कि अच्छा बच्चा वो होता है जो सबको खुश रखे, या सेफ रहना बेहतर है, रिस्क मत लो। यही पैटर्न्स बड़े होकर तुम्हारे डिसीजंस बन जाते हैं। तुम्हारा दिमाग तुम्हें उन्हीं पुरानी बिलीव्स के हिसाब से प्रोटेक्ट करता है, पर ट्रुथ ये है, वो तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर रहा, वो तुम्हें लिमिट कर रहा है। एक बार अपने जर्नल में लिखना शुरू करो, कौन से पैटर्न्स बार बार रिपीट हो रहे हैं। क्या तुम बार बार ऐसे लोग चुनते हो जो तुम्हें इग्नोर करते हैं? क्या तुम हर बार एक नए ड्रीम के पहले ही गिव अप कर देते हो? जब तुम इन पैटर्न्स को देखते हो, तुम उन्हें तोड़ने लगते हो, और फिर आता है वो सबसे पावरफुल पार्ट, अपनी ट्रुथ का सामना करना। कुछ सवाल हैं जिन्हें तुमने हमेशा अवॉइड किया है, पर अब उन्हें पूछना जरूरी है। मैं क्या करता अगर मुझे डर ना लगता? मैं कौन होता अगर कोई मुझे जज ना करता? और मैं कहां अपने आप को धोखा दे रहा हूं सिर्फ दूसरों को खुश रखने के लिए? इन सवालों के जवाब जल्दी नहीं मिलते, पर जब मिलते हैं वो जिंदगी बदल देते हैं। क्योंकि उस पल तुम्हें समझ आता है, तुम्हारा दर्द, तुम्हारा डर और तुम्हारा डिससैटिस्फैक्शन, सब कुछ तुम्हें एक ही जगह ले जा रहा था, तुम्हारे असली ट्रुथ तक। रेडिकल ईमानदारी कभी कंफर्टेबल नहीं होती, लेकिन ये तुम्हें रियल बनाती है। तुम रियलाइज करते हो कि तुम्हारा रिलेशनशिप फियर पर बेस्ड था, प्यार पर नहीं। तुम्हारी जॉब सिक्योरिटी देती थी, सेटिस्फैक्शन नहीं। तुम्हारी स्माइल मास्क थे, हैप्पीनेस नहीं। और जब ये रियलाइजेशन आता है, पहली बार तुम सांस लेते हो, सच में सांस। फिर एक प्रोसेस आता है, इमोशनल अनबर्डनिंग। सालों का गिल्ट, शेम और रिग्रेट जो तुमने अंदर दबा रखा था, उसे रिलीज करने का वक्त आता है। एक सिंपल रिचुअल है, राइट द लेटर ऑफ ट्रुथ। अपने आप को एक लेटर लिखो, बिना फिल्टर के। लिखो वो सब जो तुम कहना चाहते थे पर कभी कहा नहीं। अपने आप से माफी मांगो उन मोमेंट्स के लिए जब तुमने अपनी आत्मा के खिलाफ कॉम्प्रोमाइज किया। फिर जब लेटर कंप्लीट हो जाए, उसे जला दो। देखो कैसे वो कागज एशेज में बदलता है। वो एशेज तुम्हारे पुराने झूठ का एंड है, और जब वो धुआं हवा में मिलता है, समझ लो तुमने अपना पास्ट रिलीज कर दिया है। उस दिन के बाद तुम एक नए स्टैंडर्ड से जीना शुरू करते हो, ईमानदारी का। तुम अपने आप से हर दिन पूछते हो, क्या मैं अभी सच बोल रहा हूं? क्या मैं वैसा ही बिहेव कर रहा हूं जैसा मैं असल में हूं? यही से तुम्हारा ट्रुथ मसल स्ट्रांग होता है। ये छोटे छोटे ईमानदारी वाली हैबिट्स, नो कहना जब तुम्हें नो कहना है, सॉरी बोलना जब गलती तुम्हारी हो, अपने इमोशंस को मास्क न करना, ये सब तुम्हें अपने रियल सेल्फ के करीब ले जाते हैं। धीरे धीरे तुम अंदर से लाइट फील करते हो, क्योंकि तुम अब कुछ हाइड नहीं कर रहे। चैप्टर 2। हर ट्रांसफॉर्मेशन एक खाली जगह से शुरू होती है, पर हम सब उस खाली जगह से डरते हैं। हमें लगता है एम्प्टीनेस का मतलब लॉस होता है, जबकि असल में वही एम्प्टीनेस क्रिएशन का बीज होती है। नेचर कभी वैक्यूम टॉलरेट नहीं करती। अगर एक स्पेस खाली होती है तो कुछ नया ऑटोमेटिकली उसे भर देता है।
और इंसान भी नेचर का ही पार्ट है। जब तुम अपनी लाइफ से पुरानी चीजों को रिलीज करते हो, चाहे वो ऑब्जेक्ट्स हों, लोग हों या इमोशंस, तुम अपने अंदर एक पवित्र जगह बनाते हो, एक नई लाइफ के लिए जगह। बहुत लोग बदलना चाहते हैं लेकिन जगह नहीं बना पाते। वो पुरानी हैबिट्स, पुराने फियर्स और पुराने अटैचमेंट्स के बीच नए सपने फिट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक भरा हुआ ग्लास और पानी नहीं ले सकता। जब तक तुम्हारा सिस्टम पुराना क्लटर रिलीज नहीं करता, तुम्हारा नया वर्जन अंदर घुस ही नहीं सकता। ये ग्रेट पर्ज वही प्रोसेस है, अपनी जिंदगी के हर लेवल से क्लटर साफ करना, फिजिकल, डिजिटल, इमोशनल और स्पिरिचुअल, क्योंकि क्लैरिटी बिना स्पेस के पॉसिबल नहीं होती। तुम्हारा दिमाग वही रिफ्लेक्ट करता है जो तुम्हारा स्पेस रिफ्लेक्ट करता है। अगर तुम्हारा रूम मेसी है तो सोच भी बिखरी हुई होगी। अगर तुम्हारा फोन नोटिफिकेशन से भर गया है तो तुम्हारा फोकस कभी डीप नहीं होगा। अगर तुम्हारे रिलेशनशिप्स एनर्जी ले रहे हैं, दे नहीं रहे, तो तुम्हारा हार्ट कभी लाइट फील नहीं करेगा। शुरुआत सबसे सिंपल जगह से होती है, तुम्हारे आसपास के एनवायरनमेंट से। एक दिन शाम को थोड़ा म्यूजिक लगाओ और अपने घर को देखो, बिना जज किए। हर कॉर्नर, हर शेल्फ, हर ड्रॉर, हर आइटम एक कहानी के साथ आता है। कुछ चीजें तुम्हें अपलिफ्ट करती हैं, कुछ तुम्हें भारी फील कराती हैं और कुछ सिर्फ गिल्ट लाती हैं। जैसे वो जीन्स जो अब फिट नहीं आती पर तुम रखे हुए हो, या वो गिफ्ट्स जो किसी ऐसे इंसान ने दिए थे जिससे तुम मूव ऑन कर चुके हो। हर ऑब्जेक्ट एनर्जी होल्ड करता है, या तो वो तुम्हें सपोर्ट करता है या रोकता है। एक सिंपल रूल है, अगर कोई चीज तुमने 90 दिन से यूज नहीं की तो उसकी जरूरत नहीं है। ये रूल रुथलेस लगता है बट एम्पावरिंग होता है। तुम जब अपने फिजिकल स्पेस को क्लीन करते हो तो तुम्हारा ब्रेन एक रिलीफ लेता है। तुम्हारा एनवायरनमेंट तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड का रिफ्लेक्शन है। जितना कम क्लटर उतना ज्यादा क्लैरिटी। अपने बेडरूम से शुरू करो। यही वो जगह है जहां तुम रेस्ट करते हो, रिचार्ज करते हो और कभी कभी अपने सपनों से बात करते हो। उस जगह से सब कुछ हटा दो जो तुम्हें स्ट्रेस्ड फील कराता है। पुराने कपड़े या रैंडम इलेक्ट्रॉनिक्स सब जाने दो। बेड के पास सिर्फ वो चीजें रखो जो काल्मनेस लाती हैं। एक कैंडल, एक प्लांट या एक फोटो जो तुम्हें ग्रेटिट्यूड फील कराए। जब रात को तुम्हारा रूम काल्म लगता है, तुम्हारा माइंड भी साइलेंस सीख जाता है। फिर अपने वर्क स्पेस को देखो। अगर तुम्हारा डेस्क क्लटर्ड है तो तुम्हारा दिमाग भी हमेशा क्लटर्ड मोड में होता है। तुम एक सिस्टम बनाओ जहां सिर्फ जरूरी चीजें ही विजिबल हों। जब तुम अपना काम एक फोकस के साथ करते हो तो फ्लो स्टेट नेचुरल हो जाता है। किचन में भी यही प्रिंसिपल अप्लाई होता है। किचन सिर्फ खाना बनाने की जगह नहीं होती, ये तुम्हारे सेल्फ लव का रिफ्लेक्शन होती है। जो लोग अपने किचन को इग्नोर करते हैं वो अक्सर अपने बॉडी और इमोशंस से डिस्कनेक्टेड होते हैं। अपने शेल्फ्स साफ करो, जंक फूड हटाओ और वो इंग्रेडिएंट्स रखो जो हेल्दी हैं। जब तुम कुकिंग को एक माइंडफुल एक्ट बनाते हो तो तुम अपने बॉडी को सिर्फ खाना नहीं, प्यार देते हो। जब फिजिकल स्पेस साफ होने लगता है, तुम्हें अंदर से हल्का सा फील होता है। वो एक एनर्जेटिक शिफ्ट होती है। तुम्हारा माइंड अब नए थॉट्स के लिए खुलने लगता है। पर अभी सफाई कंप्लीट नहीं हुई। अब बारी है डिजिटल डिटॉक्स की। आज के टाइम में हमारे फोन्स हमारे सेकंड ब्रेन बन चुके हैं। हर ऐप एक इमोशनल हुक है। सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हुए तुम्हारा दिमाग कंपैरिजन और एंग्जाइटी के बीच झूलता रहता है। तुम्हें लगता है तुम एंटरटेनमेंट ले रहे हो, पर असल में तुम्हारा अटेंशन लीक हो रहा होता है। एक बार कॉन्शियसली डिसाइड करो 50 ऐसे अकाउंट्स अनफॉलो करने का जो तुम्हारी एनर्जी ड्रेन करते हैं। सिर्फ उनको रखो जो इंस्पायर करते हैं, अपलिफ्ट करते हैं। तुम्हारा फीड तुम्हारा एनर्जी डाइट है। जैसा कंटेंट तुम कंज्यूम करते हो वैसा तुम्हारा मूड बनता है। फिर अपने फोन ऐप्स देखो। कितने ऐप्स हैं जो तुमने वीक से यूज नहीं किए, फिर भी वो तुम्हारा स्पेस ले रहे हैं। डिलीट करो। एक डिजिटल फास्ट लो। एक दिन पूरा बिना नोटिफिकेशंस के गुजारो। तुम्हें पहले कुछ अजीब लगेगा, जैसे साइलेंस अनफैमिलियर लग रहा हो, पर धीरे धीरे तुम रियलाइज करोगे कि तुम्हारा फोकस लौट रहा है। तुम्हारा ब्रेन अब भी कैपेबल है डीप वर्क करने का, बस उसे भीड़ से निकालना था। एक और चीज जो सबसे ज्यादा करेज मांगता है वो है रिलेशनशिप चेक। लाइफ में सब लोग तुम्हें एनर्जी देते नहीं, कुछ लोग तुमसे एनर्जी लेते हैं और हम अक्सर गिल्ट के चक्कर में उनसे बनाए रखते हैं। लेकिन सच ये है, तुम्हारा फ्रेंड सर्कल तुम्हारा वाइब्रेशन डिसाइड करता है।
अगर तुम्हारे आसपास ऐसे लोग हैं जो तुम्हें हमेशा डाउट करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं या तुम्हारे ग्रोथ से अनकंफर्टेबल हैं, तो वो तुम्हारे इवोल्यूशन के रास्ते का इमोशनल क्लटर है। एक बार लिखो, कौन से लोग तुम्हारे अंदर लाइट जगाते हैं और कौन से लोग तुम्हारी लाइट बुझा देते हैं। तुम्हें हर किसी से फाइट नहीं करनी, बस बाउंड्रीज सेट करनी है। बाउंड्रीज मतलब डिस्टेंस नहीं, क्लैरिटी है। कभी कभी एक सिंपल ईमानदार कन्वर्सेशन ही काफी होती है। मैं अब अपनी एनर्जी प्रोटेक्ट करना चाहता हूं। तुम जब नो कहना सीखते हो, तुम अपनी फ्रीडम प्रोटेक्ट करते हो। और अगर तुम्हारा दिल किसी पुराने दर्द से चिपका हुआ है, तो फॉरगिवनेस का रिचुअल करो। फॉरगिवनेस मतलब भूलना नहीं, फ्रीडम देना है अपने आप को। जब तुम किसी को फॉरगिव करते हो, तुम उसे नहीं, अपने दर्द को रिलीज करते हो। तुम्हारा हार्ट हैवी नहीं रहता। फॉरगिवनेस एक इमोशनल पर्ज है और बिना इसके कोई भी रीस्टार्ट पूरा नहीं होता। अब जब तुमने अपनी लाइफ के हर लेवल पर डिटॉक्स कर लिया, रूम, फोन, रिलेशनशिप, माइंड, तो एक नई शांति महसूस होती है। तुम्हारा अंदर और बाहर दोनों स्पेस क्लीन लगता है। यही वो पवित्र स्थान है जहां से तुम अपनी नई आइडेंटिटी बिल्ड करोगे।